नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हाथरस में जो दुर्घटना हुई है वो बहुत दर्दनाक घटना हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नारायण साकार हरि जी गलत हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नारायण साकार हरि पर जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं। क्योंकि जो हाथरस में घटना हुई है वो मानते हैं हुई है, लेकिन जो अन्य और आरोप लगाते हैं, ये घटना तो सत्य है, लेकिन और जो आरोप लगाते हैं कि कोई कहता है चरणों की धूल है, लेने के लिए लोग दौड़ते हैं, कई बाल्टियों से दूध की बाल्टियों से नहाते हैं। तो इनकी मैं लिस्ट बना के लाया हूँ। आप लोग जो आलोचना करते हो इसमें लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि चरणों की धूल के लिए लोग दौड़े थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नारायण साकार हरि जी सिर्फ पंडाल पर आते हैं और सद्ज्ञान देते हैं। सभी जो संत आत्माएं होती हैं वो सद्ज्ञान को ग्रहण करते हैं, बस उसके बाद नारायण साकार हरि जी समापन करके सीधा गाड़ी में अपने बैठकर चले जाते हैं अपने प्रवास में। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि लोग दूध की भरी बाल्टियों से स्नान करते हैं और खीर बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2001 से और भी आगे से सत्य का साथ चल रहा था। इसमें तो कम लोग आए थे, सत्य के साथ में कम संगत थी, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा संगत थी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि दूध की बाल्टी से स्नान करने के बाद उसकी खीर बनाई जाती है, फिर लोगों में वितरण करवाया जाता है, ये सरासर झूठा है। क्योंकि ना वो किसी का खाते हैं और ना किसी को कुछ देते हैं। केवल सद्ज्ञान ब्रह्मवाणी देने के बाद वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, सीधा अपने प्रवास में जाते हैं और खीर वीर क्या ना तो कुछ नहीं बंटवाते। खीर छोड़ दो, न तुम्हें लौंग मिलेगी, न तुम्हें ताबीज मिलेगी, न तुम्हें नारियल मिलेगा, न बतासा मिलेगा, न फूल, न अगरबत्ती, कुछ वहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता। न वो तुमको देते हैं, न संगत के लोग उन्हें कुछ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि जो आलीशान पंडाल लगता है मैदान में, वो जो लगता है उसका खर्चा कहाँ से आता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी पंडाल लगाया जाता है, कहीं भी लगता है, सबसे पहले जो ज़िले हैं, हर ज़िले में एक कमेटी है। जो नारायण साकार हरि के भक्त हैं उन लोगों ने एक कमेटी बना के रखी है अपने ज़िले में। अगर जिसको अपने ज़िले में सत्य का साथ करवाना होता है तो सबसे पहले वो एक निवेदन पत्र नारायण साकार हरि जी के पास देते हैं। वो प्रार्थना पत्र को जब पढ़ के फिर उनको तारीख मिलती है कि इस तारीख में हम आएंगे या आ पाएंगे। कभी कभी नहीं मिलती है, और जब मिलती है तो फिर कमेटी के लोग पंडाल की व्यवस्था करते हैं, पूरे मैदान की व्यवस्था करते हैं, और पंडाल में आने वाले लोगों को, पंडाल में आने वाले जो संत लोग हैं उनके पीने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, सब मतलब रास्ता, आने जाने के रास्ते की सारी सुविधाओं को देखते हुए पंडाल लगाते हैं। और ये जो पंडाल में जो खर्च आता है, सारा का सारा खर्च स्वयं उस ज़िले की कमेटी करती है जिस ज़िले में होता है। अब बात आती है, लोग कहते हैं कि जो इतने सेवादार हैं, जो लोग इतनी नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनको पैसा कहाँ से आता है। ये जो ब्लैक कमांडो हैं ये कहाँ से आए हैं, कौन है। कोई कोई कहता है हमेशा इन्हीं के साथ रहता है, ये ब्लैक कमांडो रहते हैं इन्हीं के साथ में। तो ऐसा कुछ नहीं है। नारायण साकार हरि जी जब कहीं भी हैं, प्रवास में रहते हैं, प्रवास से जब किसी दूसरे ज़िले में जाते हैं तो जिस ज़िले के लोग
से जिस जिले के लोग सत्य का साथ करवाते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि नारायण साकार हरि को लाने और ले जाने की। तो स्वयं 10-15 गाड़ियाँ जितना इंतज़ाम कर सके उतनी गाड़ियाँ भेजते हैं लाने के लिए। और जो सेवादार होते हैं वो उन्हीं के ज़िले के होते हैं। जो ब्लैक कमांडो होते हैं तो उन्हीं ज़िले के ही ब्लैक कमांडो होते हैं जो वहाँ पर देख रेख करते हैं। वो कोई पैसों में नहीं आते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बड़े प्रवास कैसे बने, अगर चंदा नहीं लिया जाता तो कैसे बने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बड़े बड़े प्रवास बने हैं नारायण साकार हरि के लिए, तो उस प्रवास में तो पहली बात तो कोई रहता नहीं है, सिर्फ नारायण साकार हरि जी ही रहते हैं। और कब, जब नारायण साकार हरि जी जिस ज़िले में जाते हैं तो ज़िले के जो कमेटी है वो कमेटी मिल के स्वयं प्रवास बनाती हैं। कोई छोटा बनाता है, कोई बड़ा बनाता है, जिसके जितनी हैसियत है, उन कमेटी की जितनी हैसियत है वो बनाती है। और किसी से चंदा नहीं लिया जाता, कमेटी मिलकर प्रवास बनाती है। सिर्फ नारायण साकार हरि जी रुकेंगे, यहीं पर रहेंगे और प्रवास देंगे, इसके बाद फिर चले जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि 20-20 लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो भी लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं ये स्वयं कमेटी व्यवस्था करती है नारायण साकार हरि जी को लाने के लिए और ले जाने के लिए। वो स्वयं गाड़ियाँ का काफिला जाता है, उसी ज़िले से जाता है और जिस प्रवास में रहते हैं उस प्रवास से लिवा कर लाते हैं। और समापन के बाद फिर वही गाड़ियाँ उस प्रवास तक छोड़कर आती हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि उनका जो खर्चा है वो कैसे चलता है, तो मैं आपको बता दूं कि नारायण साकार हरि जी जब से सत्य का साथ शुरू किया तब से यही बताते आ रहे हैं कि मैं एक पुलिस अधिकारी में था, पहले तो खेतीबाड़ी की, फिर हमारी नौकरी लगी, उसके बाद पुलिस में जब हो गए तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमारा अभी आना हुआ है। मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से उन्होंने रिजाइन देकर, इस्तीफ़ा देकर आए हैं। उनका जो खर्चा पानी है वो स्वयं अपनी कमाई, उस नौकरी से मिल रही पेंशन के द्वारा खर्चा चलता है। और मैं आपको बता दूं कि नारायण साकार हरि जी जिस ज़िले में जाते हैं उनका ना तो कुछ दाना पानी, मतलब पानी भी नहीं पीते, ना तो खाते हैं, स्वयं अपने यहाँ का खाते हैं, अपने यहाँ का पीते हैं और किसी के ज़िले का नहीं खाते पीते। अब कुछ लोगों का कहना है कि इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है, वहाँ क्या मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि नारायण साकार हरि जी के दर में कोई प्रचार प्रसार की व्यवस्था नहीं है, कोई टेलीविज़न का प्रसारण नहीं है, क्योंकि परमात्मा को किसी के प्रसार या प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जो सत्य के साथ में आता है आप उनसे मिलिए, हकीकत को जानिए कि सत्य के साथ में जाने से उन्हें क्या मिला और क्यों आते जाते हैं। भाई साहब, ना जाने कितने बिगड़े हुए लोग सुधर गए, उजड़े हुए घर बस गए, ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी संवर गई, सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि जी का सत्य का साथ करने से इतना बड़ा फायदा हुआ। अब बताओ, जो लोग बिगड़े हुए से सुधर जाएंगे तो क्या वो सत्य के साथ में नहीं जाएंगे? फिर उन्हें जब कुछ खर्च ना करना पड़े, फिर ऐसी कंडीशन हो जाए कि गिरे हुए हालत से सीधा उठकर खड़े हो जाएं, तो भाई साहब सब लोग जाएंगे और इसीलिए संतों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि अगर परमात्मा है तो जिंदा क्यों नहीं कर दिए लोगों को, ये इतना बड़ा कलंक क्यों लगा लिए अपने सिर में, परमात्मा होते तो जिंदा कर देते। भाई साहब, हम मानते हैं दुर्घटना हुई है, लेकिन सृष्टि का कुछ विधान है और विधि के विधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता।
रही कलंक की बात, तो भाई साहब कलंक तो सभी को लगा है। बताओ, कृष्ण जी रहे उनमें कलंक लगा, राम जी थे तो उनकी सीता पे कलंक लगा। कलंक तो सब में लगता है। अब क्या किया जाए, कलंक तो लग गया। लेकिन हकीकत अगर जाननी है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि नारायण साकार हरि जी के जो सत्य के साथ में जाते हैं आते हैं, उनसे पूछो कि तुम कहाँ थे जब सत्य के साथ में जुड़े थे, तुम्हारी हालत कैसी थी और तुमने अपने नारायण साकार हरि को कितने लाख दिए। वो सब बताएंगे कि मैंने कुछ खर्च नहीं किया और मेरी कंडीशन कितनी बिगड़ी हुई थी, आज कितनी सुधर गई है। मैंने कोई ताबीज़ और माला फूल चढ़ावा नहीं चढ़ाया, लेकिन मेरी हालत सुधर गई है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि मीडिया है, उनको सिर्फ चटपटा बनाकर न्यूज़ चलाना होता है, लेकिन किसी की भावनाओं में आहत नहीं करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी को गलत साबित नहीं करना चाहिए। साबित करने के लिए सरकार खुद लगी है, वो अपनी खुद जांच में लगी है, वो उजागर हो जाएगा। सत्य सत्य ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा। और आने वाले समय में आपको दूध और दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबको मेरी तरफ से नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।